एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से हमें एक नया इंडेक्स फंड का ऑफर देखने को मिल रहा है, जिसके थ्रू कंपनी जो है निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स के परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करेगी। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कल से ओपन हुआ है और 5 जुलाई तक ओपन है और एक ओपन एंडेड स्कीम है, मतलब इसमें कोई मैच्योरिटी डेट वगैरह नहीं है। इससे पहले हम डिस्कशन को और आगे लेके जाए, अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिना आपके सब्सक्रिप्शन से इस चैनल को ग्रो कर पाना इम्पॉसिबल है और चैनल नया है तो आपकी मदद की ज़रूरत है। तो बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इसी नोट से आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। मान लीजिए कंपनी है, पिछले एक साल का अगर आप कंपनी का स्टॉक प्राइस देखोगे तो हमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस अगर देखने को मिले, जैसे कि कभी बहुत ऊपर चला गया हो या फिर कभी बहुत नीचे चला आया हो, तो उस टाइप के स्टॉक को हम कह सकते हैं कि हाईली वॉलेटाइल है। वो एक दूसरी कंपनी है जो कि एक स्टडी पेस से जो मूव कर रही है, और ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर चला गया हो या फिर बहुत नीचे चला आया हो, तो जो फ्लक्चुएशंस जो है बहुत मिनिमल है, तो वैसे कंपनी को हम कह सकते हैं कि लो वॉलेटाइल स्टॉक है। तो और अगर निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 100 इंडेक्स में जो 100 कंपनीज है उनमें से पिछले एक साल में जो 30 लोएस्ट वॉलेटाइल कंपनीज है उनको इंक्लूड किया जाता है। और जैसे कंपनीज हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, डाबर, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जैसे कंपनीज जो है इस इंडेक्स का हिस्सा है। फुल लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं और इस लिस्ट को जो है क्वार्टरली रिवाइज किया जाता है। इस इंडेक्स के रिटर्न्स की अगर बात करें तो पिछले एक साल का रिटर्न 29.4% है। वही अगर पिछले 3 साल का देखिए तो 15.8% सीएजीआर है। पिछले 5 साल का देखिए तो 16.8% है। पिछले 7 साल का अगर देखिए तो 15.4% है। पिछले 10 साल का अगर देखिए तो 15.5% है और वही पिछले 15 साल का जो है 16.8% है। और 2005 से अगर आप देखो तो जो सीएजीआर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है 18.1% है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस इंडेक्स ने अपने पेरेंट इंडेक्स मतलब निफ्टी 100 इंडेक्स के परफॉर्मेंस को जो है ओवर द इयर्स जो है बीट किया है। और जैसे कि मान लीजिए कोई अगर इकोनॉमिक सिर्फ अच्छे सिचुएशन में नहीं, अगर मान लीजिए इकोनॉमी में कोई एडवर्स सिचुएशन आ गया, जैसे कि कोविड हो गया या फिर बीच में हमने देखा था कि अभी जो 2022 में जो रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर दिया था, तो इस टाइप की ग्लोबल स्ट्रेस सिचुएशन में भी जो है इस इंडेक्स ने जो है अपने पेरेंट इंडेक्स से बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। तो चलिए अब इस इंडेक्स के रिटर्न्स को जो है एक सिमुलेशन के थ्रू समझती है। मान लीजिए आज से 5 साल पहले अगर हमने इस इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट किया होता, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि 5 साल का जो रिटर्न है जो सीएजीआर है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है 16.8% है। तो मान लीजिए कि 5 साल पहले हमने जो है इस इंडेक्स में जो है 60,000 का जो एक लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता, तो अभी जो उसका जो करंट वैल्यूएशन होता अराउंड 1,30,000 हो गया होता। और वही अगर हम लोग मंथली मान लीजिए 1000 एसआईपी किया होता तो टोटल इन्वेस्टमेंट अब तक जो है 60,000 होता और उसका जो करंट वैल्यूएशन वो 94,000 तक हो जाता। तो अगर आप करंटली इंडेक्स फंड्स को देखोगे तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे इंडेक्स फंड्स है, ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेस है जिनका परफॉर्मेंस जो है पिछले 1 साल का, 3 साल का या फिर 5 साल का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो इस इंडेक्स से निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स के परफॉर्मेंस से कहीं बेहतर है। लेकिन अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड को ढूंढ रहे हो जहां पे आपको सिर्फ रिटर्न नहीं, मतलब कंपनीज जो है उसमें आपके जो पोर्टफोलियो में कंपनीज है, आपको स्टेबल कंपनीज चाहिए, तो आप इस फंड को जरूर एक्सप्लोर करें। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।